आज आपका करंट में पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए? ठीक है, तो आपका आंसर है मालदीव। मालदीव और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में हाल ही में रणनीति रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मालदीव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप। ठीक है, ये इसकी थीम है और हिंदी में इसको समझिए, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ठीक है, भारत ने 2013 में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित स्टेटस फॉर फोर्सेस एग्रीमेंट का विरोध किया था। ठीक है, तो वो तो 2013 की बात थी। अभी करंट की बात ये है कि हिंद महासागर में अमेरिका और मालदीव में शांति के लिए रक्षा समझौता हुआ है। ठीक है, अमेरिका और मालदीव में, ठीक है, इन दोनों के बीच। अब चलते हैं क्वेश्चन दूसरे में। क्वेश्चन दूसरा है आपका, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CEPC, ठीक है, CEPC किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? तो आपका आंसर है कपड़ा मंत्रालय। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CEPC की स्थापना 1982 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत से कालीन और अन्य संबंध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982, 1982। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आपके इसमें दो चीज़ है इम्पोर्टेंट, एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1982 में, और ये किसके अधीन है? कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन तीसरे में। क्वेश्चन तीसरा है आपका, वागजन ऑयल वेल जो कि समाचारों में देखा गया था, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? वागजन ऑयल वेल, तो आपका आंसर है असम। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL जो आपकी कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का वागजन तेल का कुआं पूर्वी असम के ज़िले में स्थित है। पूर्वी असम के तिनसुकिया ज़िले, ठीक है, पूर्वी असम के तिनसुकिया ज़िले में स्थित है। अभी ये हाल ही में खबरों में था। क्यों खबरों में था? क्योंकि जो इसका तेल का कुआं था, इस तेल के कुएं में आग लग गई थी। ठीक है, एक विस्फोट हो गया था। किस वजह से? उपकरणों की विफलता के कारण इस कुएं में भीषण आग लग गई थी और यह एक विस्फोट में भी बदल गया था। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड और विदेशी विशेषज्ञों ने 110 दिन में, कितना टाइम लग गया था इस आग को बुझाने में? 110 दिन लग गए थे, तब ये आग बुझा पाए थे। तो ठीक है, ये कहाँ स्थित है? असम में। समझ गए होंगे आप। ऑयल इंडिया लिमिटेड का प्लांट है ये, या कुआं है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन चौथे में। अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? तो आपका आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, नाम पता है सबको, क्या नाम है इनका? मनोज सिन्हा। ठीक है, ये भी पेपर में आ सकता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? वो है मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर के कठुआ ज़िले के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। ठीक है, क्या रखी? आधारशिला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय युवा व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। ठीक है, तो कहाँ हुआ है ये? जम्मू और कश्मीर में। किसके नाम पर? अरुण जेटली के नाम पर। क्या है ये? बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है आपका आज, किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी, किसकी? एलेक्सा, अमेजन की पहली, ठीक है, भारतीय सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में नामित किया गया? तो आपका आंसर है अमिताभ बच्चन। ठीक है, कौन है? अमिताभ बच्चन। अमेजन इंडिया ने हाल ही में पुष्टि की है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन जाएंगे जिनकी आवाज़ एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट पर होगी। किसमें? एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट। ठीक है, कंपनी अमिताभ बच्चन की आवाज़ को एक पेड अपग्रेड के रूप में जोड़ेगी और इसे एलेक्सा
के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक हिस्से के रूप में उनकी आवाज़ का उपयोग मौसम, चुटकुले और नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। ठीक है, तो किसने किया है ये? अमेजन की एलेक्सा में। ठीक, किसका नाम, कौन नामित हुआ है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।